ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाति मिली समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन चल रहा है, जिसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, जिनके देवशास्त्र गुरु संबंधी भूल और 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा पंडित टोडरमल जी ने की है। और कल हमने निर्जरा तत्व संबंधी भूल की थोड़ी चर्चा की थी कि किस प्रकार से ये जीव 7 तत्वों को पढ़ता भी है, समझता भी है, फिर भी उसके किस प्रकार से भूल रह जाती है। वास्तव में वो निर्जरा तत्व क्या है और ये समझता क्या है, समझ में आया कि नहीं आया। इसको बाह्य तप से निर्जरा लगती है, अंशनादि बाह्य तप से ये निर्जरा मानता है, लेकिन कहा कि बाह्य क्रिया निर्जरा का कारण नहीं है, बाह्य तप निर्जरा का कारण नहीं है। निर्जरा का कारण है शुद्धोपयोग। क्या है निर्जरा का कारण? शुद्धोपयोग। अभी उसमें भी बहुत बातें हैं। शुद्धोपयोग में भी सबसे पहले तो शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, ठीक है, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव तक। उसके पहले शुद्धोपयोग है ही नहीं। फिर उसके बाद चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के बाद में 2 धारा शुरू हो जाती है, एक ज्ञान धारा और एक राग धारा। समझ में आया कि नहीं? एक वीतराग धारा और एक राग धारा। अब उस राग और वीतराग धारा में राग से होता है आश्रवबंध और वीतराग भाव से होता है संवर निर्जरा। ये मूल बातें हैं, केवल तप से काम होता नहीं है। लेकिन वीतराग भाव पूर्वक बाह्य क्रियाएं सहज रूप से वैसी दिखाई देती है, इसलिए उसको उपचार से निर्जरा का कारण कह दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? उस तरह का है, उपचार से कहा है, वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा है, मतलब गारंटी नहीं है। आप समझो, बाह्य तप बाह्य क्रिया आपको दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, संयम भाव मृद मंद कषाय सब दिख रहा है, लेकिन निर्जरा का मूल कारण क्या है? फल तो परिणामों का लगता है, ये कह रहे हैं बार बार, फल तो परिणामों का लगता है, अभिप्राय का लगता है। बाहर में तुझे जो दिख रहा है वो अलग बात है, अंदर में उनका अभिप्राय क्या चल रहा है, बाह्य क्रिया के पीछे भी प्रयोजन क्या है। ये देखो, व्रत किया, उपवास किया, उसके पीछे भी प्रयोजन क्या है, ये बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, कल अपन ने चर्चा की थी ना बहुत सारी, कि इच्छा निरोध तप से निर्जरा होती है। उसमें भी इच्छा निरोध कब होता है? जब शुभ अशुभ परिणाम मिटते हैं तब इच्छा का निरोध होता है, शुद्धोपयोग भाव होता है, ठीक है, वहाँ से निर्जरा होती है। फिर उन्होंने कहा ज्ञानी जनों को उपवास अधिक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उनको निर्जरा कैसे? कि ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इधर लिखा ना, कहता है कि आहार आदि अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदि को प्रायश्चित आदि शुभ कार्य इनकी इच्छा तो रहती। कहते इच्छा नहीं रहती, यही तो बात है। इच्छा नहीं है, सहज होता है। इच्छा तो एकमात्र शुद्धोपयोग की है, शुद्धोपयोग की इच्छा है। उस समय बार बार शुद्धोपयोग के लिए चौथे गुणस्थान में एक बार आनंद लग गया ना, तो इच्छा तो उसकी है, उसके लिए ये करता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उससे उसमें मन ज़्यादा लगता है। भाई कपड़ा तो खरीदना, आपको अच्छे कपड़े खरीदना है, कौन सी दुकान पे जाओगे? किसी भी दुकान पे चले जाओगे, अपन पता करते हैं कहाँ मिलता है। तो उस दुकान पे जाने का प्रयोजन क्या था? क्योंकि उस दुकान पे वो चीज़ मिलेगी जो हमें चाहिए। ऐसे ही उपवास आदि करने का प्रयोजन एकमात्र ये रहता है कि वो होता है उससे क्या? शुद्धोपयोग होता है। तो उपवास शुद्धोपयोग करता है ऐसा कि नहीं? जब ये जीव व्रत उपवास करता है, संयम नियम लेता है, तब उसको नींद नहीं आती, उसके परिणाम नहीं खराब होते, तब सहज उसके परिणाम स्थिर होने में कार्यकारी होता है वो। ऐसा परिणाम सहज स्थिर हो पाते हैं। और अगर तुम इधर उधर की चीज़ों में उलझ जाओगे, ये अच्छा है ये बुरा है, राग द्वेष करोगे, तो फिर परिणाम शुद्धोपयोग में ठहरेंगे नहीं। ऐसा होता है। फिर पूछा, अगर यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे?
फिर उनको अनशन आदि को उन्हें तप कैसे कहा कि लिखा कि उन्हें बाय तप कहा है। सो बाय का अर्थ ये है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि ये तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं। अब देखो बाय तप की क्या परिभाषा धीरज भाई, आप देखो सोच सकते हो बाय तप की परिभाषा कि अनशन आदि को बाय तप संज्ञा। बाय तप कहा, बाय तप मतलब क्या, बाहर से लोगों को दिखाई दे कि आप तपस्वी हो, वास्तव में समझ में है कि नहीं। मतलब आपके अंदर में परिणाम जैसे होंगे ना वैसा ही फल लगेगा, बाहर में कुछ नहीं है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो लिखा है, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। नग्नता होना कंपलसरी है, लेकिन मूल वो नहीं है, अंदर में क्या है बात वहाँ से है। समझ में है कि नहीं है। मैंने परीक्षा का उदाहरण दिया था ना पहले, एग्ज़ाम का। भाई एग्ज़ाम की तैयारी करता है ये चीज़, तो उसको पढ़ना है, लिखना है, वो सब करना है, वो तो परीक्षा की तैयारी है। अब उस परीक्षा की तैयारी के साथ साथ जाने से पहले वो स्कूल की ड्रेस सही रखे, सब कुछ ठीक रखे, तो भी उसे परीक्षा की तैयारी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? क्यों नहीं कहा जाएगा भाई? कह सकते क्यों? स्कूल ड्रेस जमा रहा है, अपना जूते मोजे रख रहा है। अगर मान लो पूरी परीक्षा की तैयारी कर ली और एडमिट कार्ड भूल गया तो वहाँ भी तो समस्या है ना। लेकिन एडमिट कार्ड परीक्षा की तैयारी नहीं है, मेरा ये कहना है। वो एडमिट कार्ड भूल गया तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं देंगे, लेकिन वो परीक्षा की तैयारी नहीं है। परीक्षा की तैयारी वो पढ़ाई है। यूनिफॉर्म होना जरूरी है, एडमिट कार्ड जरूरी है, और अगर आपके स्कूल में टाई बेल्ट जरूरी मानते हैं, जो भी जोकर बनाना मानते हैं, तो वो भी वहाँ मानना, लेकिन उस सब से आपका परीक्षा का कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है, परीक्षा में नंबर आप, अच्छा आपको परीक्षा में नंबर क्या देख के देंगे? अच्छा एडमिट कार्ड ये बच्चे लेके आए थे सब, इसलिए परीक्षा के 5 नंबर बढ़ा दें, ऐसा कहीं आता है पेपर में? किसी भी एग्जाम में ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड लेके आए इसलिए 10 नंबर उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे? अच्छा यूनिफॉर्म पहन के आया था ये बच्चा, इसके 10 नंबर मिलेंगे, टाई बांध के नहीं आया तो 5 नंबर काट लो, ऐसा कुछ होता है? मतलब आपकी बाह्य क्रिया कोई मतलब नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं रखती, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नंबर आपको किसके मिलेंगे? तैयारी के, नॉलेज के, ठीक है कि नहीं? वैसे ही आप बाहर में कितने व्रत कर रहे, कितने उपवास कर रहे, कितने मूल गुण पाल रहे, ये वो फलाना ढिकाना, ये सब कोई मायने नहीं रखता, ठीक है नहीं? किस में? निर्जरा में, संवर निर्जरा में, मोक्ष मार्ग में, रत्नत्रय में। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं कह रहे भाई कंपलसरी है, लेकिन ये कह रहे करना नहीं पड़ता। जब आप उस लेवल तक पहुँचते हो ना, तो सहज हो जाता है ये सब जीवन में, सहज आता है। ये नहीं कह रहे कि तुम अब नग्न होना छोड़ दो, दिगंबर दीक्षा लेना छोड़ दो, अब तुम जो है वस्त्र पहने बैठे बैठे ज्ञान में लीन हो जाओ तो निर्जर, ऐसा नहीं कह रहे हम। क्योंकि भूमिका के योग्य भाई साधन आवश्यक है, कंपलसरी है, जरूरी। वो होते ही हैं। जब जिस लेवल का परिणाम होता है ना, तो उस समय वो वैसा भाव आ ही जाता है, क्या करें? समझ में आया कि नहीं आया? तो अंदर में वो वीतराग परिणति, वो वीतराग भाव, वो शुद्धोपयोग, तो उसमें जितने कर्मों की बंध विच्छुद्धि होती है, उतने कर्मों का वहाँ आश्रय बंध नहीं होता। और जितने शेष हैं उनका आश्रय बंध चालू है ना। जितने कर्म शेष है उनका आश्रय बंध चालू है, और जितने कर्मों का अभाव हो गया उनकी संवर निर्जरा चालू है। ऐसा कह रहे हैं, वीतराग परिणति का कार्य है पूरा ये है। तो परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग में परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि जितनी पढ़ाई होगी नंबर तो उतने ही मिलेंगे, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। ये कह रहे हैं अंदर में पढ़ाई लिखाई नहीं है और तुम बिल्कुल टिप टॉप सारी व्यवस्था करके गए हो, उससे नंबर मिलने वाले। दोनों बात है रजू भाई, दोनों बात देखो आप कितनी बढ़िया कही है, दोनों बात कितनी बढ़िया कही है। मतलब परीक्षा की आपकी पूरी तैयारी है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने ड्रेस घड़ी करके रखी है, बढ़िया प्रेस करा के, टाई बेल्ट है, जूते मोजे, बिल्ला है, बढ़िया जो कुछ भी, एडमिट कार्ड सब तैयार है, लेकिन पढ़ाई नहीं की, तो कहते हैं ये सारी चीज़ होने के बाद भी आपको उससे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? ये सब जरूरी है, कंपलसरी। बिना एडमिट कार्ड के वो आपको अंदर नहीं घुसने देगा, लेकिन एडमिट कार्ड से आपके नंबर मिल जाए 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, तो ऐसा भी नहीं है। तो नंबर किससे मिलेंगे? पढ़ाई से। ऐसे ही अंदर में कषायों का अभाव नहीं है, वीतरागता नहीं है, और बाहर में पूरे गुण पढ़ रहे हैं। अणुव्रत पालन कर लो, महाव्रत पालन कर लो, इतने नियम ले लो, उतने नियम ले लो, अंदर में कषायों का अभाव नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, वीतराग परिणाम नहीं है, तो कह रहे संवर निर्जरा भी नहीं है।
ऐसा है। क्यों 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 क्या कहा कि आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। अंदर से पढ़ाई नहीं की तो बाहर की पूरी तैयारी तुम्हारी एग्जाम की बेकार है, उससे नंबर मिलेंगे नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जरूरी है, वरना एडमिट कार्ड नहीं लेगा, भले तुम्हारी तैयारी कितनी अच्छी हो, घुसने नहीं देगा आपको हॉल में। ऐसे ही अंदर में वीतराग भाव से ही संवर निर्जरा होती है, लेकिन वो परिणाम इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं कि सहज रूप से बाह्य त्याग उनके जीवन में पाया जाता है। ज्ञानियों के, मुनिराजों के जीवन में सहज रूप से जब जैसे जैसे 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है ना, तो उस जीव को नियम से अणुव्रतों का पालन होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 12 व्रतों का पालन होता है, कि 11 प्रतिमाओं का पालन होता है। अलग अलग जीव की अलग अलग परिणति, उनके बाह्य नियम संयम वैसे ही दिखेंगे, उनके अंदर के भीतराग परिणाम के अनुसार बाह्य नियम संयम दिखते हैं। अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है तो नियम से बाहर में 28 मूलगुण पलेंगे ही पलेंगे। लेकिन वो 28 मूलगुण या अणुव्रत वो संवर निर्जरा का कारण नहीं है। संवर निर्जरा का कारण तो अंदर का वीतराग भाव है। शुद्धोपयोग और वीतराग परिणति शुद्ध परिणति है। समझ में आया कि नहीं आया? बाह्य क्रिया शरीर की क्रिया से निर्जरा संवर होता नहीं है, ऐसा कह रहे। अब क्लियर है? तो ये है। और जितने जितने कसाय का अभाव होता है उतना उतना उस जीव के संवर निर्जरा है, और जितने जितने कसाय शेष है उतना उतना आश्रव बंद है। मतलब 2 धारा शुरू हो जाती है चौथे गुण स्थान के बाद से। समझ में आया? कौन कौन सी? एक राग और एक वीतराग। जितने जितने कषाय अंश में कषाय का अभाव हुआ उतनी उतनी वीतराग परिणति है, और जितने जितने अंश में कषाय बाकी है उतनी राग परिणति है। उस राग से बराबर बराबर आश्रव बंद हो रहा है, और उस वीतराग परिणति से बराबर संवर निर्जरा चलता है। ऐसा एक साथ चलता है एक ही भाव में। आप बताओ, मिश्र भाव कहलाता है, मिश्र भाव। हाँ हाँ होगा ना। देखो जैसे ये चौथे गुण स्थान से शुरू हुई, एक ही भाव में 2 परिणति चल रही है, राग और वीतराग। शुभोपयोग है तो भी वीतराग परिणति भी चल रही है, राग परिणति भी चल रही है, ठीक है ना। जितने जितने अंश में कषाय का भाव है उतने अंश में वीतरागता है, जितने अंश में कषाय उतने समय उतने में राग है ना, ठीक है। ये सीधी 12वें गुण स्थान तक चलेगी। 12वें गुण स्थान में जब 4 घाती मोहनीय कर्म का अभाव हो जाएगा तब आपके वो परिणति। उसके बाद 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान पूर्ण शुद्धोपयोग। समझ में आई बात? तब केवल क्या रह जाएगा? शुद्धोपयोग। उस समय उनके राग परिणति बिल्कुल नहीं है पूरे, क्योंकि चारों कषाय का भाव हो गया ना पूर्ण रूप से। पूर्ण कषाय का भाव हो गया, राग का भाव पूर्ण रूप से शुद्धोपयोग है। 12वें गुण स्थान तक चल रहा है, ऐसा है। क्लियर है? तो इस तरह अभी समझ में आया सका। ये संवर निर्जरा बहुत ऐसे सूक्ष्म मूलें हैं जो रह जाती है। बहुत स्वाध्याय करने के बाद भी कई सूक्ष्म मूलें ऐसे जीव के रह जाती हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। कुछ का कुछ मान के बैठ जाता है जी, और समझता है मुझे 7 तत्वों का अच्छा श्रद्धान हो गया। ऐसा नहीं है। समझ में आया? यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्रों में तो अकाम निर्जरा कही है, वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा ना हो? शास्त्रों में अकाम निर्जरा की बात कही है, लिखा ना छेड़ाला में, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे। अकाम निर्जरा करते हैं उससे स्वर्गत देवगति की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में अकाम निर्जरा की बात कही है, वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास सहने से निर्जरा होती है। बिना इच्छा के, बिना इच्छा नहीं है वहाँ। और भूख प्यास मतलब समझे, कोई व्रत नहीं लिया, कोई उपवास नहीं लिया, लेकिन फिर भी भूख प्यास सहन कर रहा है तो उनकी निर्जरा होती है, फिर भी निर्जरा हो जाती है। बिना उपवास व्रत किए भी निर्जरा हो रही है भूखा प्यासा रहने से। तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से निर्जरा कैसे नहीं हो सकती? अब बताओ। तो कह रहे हैं अकाम निर्जरा में बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ, और वहाँ मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है, देवादि पुण्य का बंध होता है। परंतु यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंध होता हो तो सर्व त्रियंचादिक देव ही हो, सो बनता नहीं है। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो ये बाह्य निमित्त है, परंतु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार, तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप करें और अंतरंग तप ना हो तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी कही है।
कहा है जहाँ विषय कषाय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। लिखा है कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघनकम बिंदु के विद्वान लोग कहते हैं जहाँ कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना, शेष सब लंघन है, ऐसा कहते हैं। विदु माने श्री गुरु ऐसा कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं रजू भाई मालूम है? तुमने प्रश्न उठाया कि भैया शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अकाम निर्जरा होती है तो भूख प्यास आदि बिना इच्छा के, बिना कोई व्रत उपवास के भी भूख प्यास आदि सहने से अकाम निर्जरा होती है। वहाँ अर्थ ये कि परिणाम क्या है। परिणाम यदि मंद कषाय के हैं, उस समय तुम्हें मिल नहीं रहा किसी कारण से, किसी ने किडनैप कर लिया, बांध के रखा है, जेल में डाल दिया, अब आप एक तो छना हुआ पानी लेते हैं, आपके खाने पीने वैसे जेल का आप खाना नहीं खाओगे, तो और भले उपवास का नियम ना लिया हो तो भी वहाँ निर्जरा है एक तरह से। क्यों? अभिप्राय परिणाम मंद कषाय है तो वहाँ पे, लेकिन अगर वहाँ तीव्र कषाय चल रही हो ना तो पाप का बंध है। मंद कषाय है तो पुण्य का बंध है। निर्जरा मतलब है पाप की निर्जरा कही है। यहाँ अर्थ ये समझो कि उस समय जो है ना आपके पाप परिणाम नहीं होते, क्योंकि मंद कषाय ना, मंद कषाय में पुण्य का बंध होता है। तो मैं अभिप्राय परिणाम फल उसका लग रहा है, तो मंद कषाय के परिणाम से वहाँ पाप की निर्जरा कही है और पुण्य का बंध का है। कभी कभी पाप के जो परमाणु हैं वो पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, समझ में? तो वहाँ पाप की निर्जरा कही है। मंद कषाय है तो, और यदि तीव्र कषाय है तो निश्चित रूप से उनके पाप का ही बंध है। यदि तीव्र कषाय में भी पुण्य का बंध होता हो तो फिर तो सारे त्रियंश जिनके तीव्र कषाय है वो सब स्वर्ग में जाके अपनी सीट बुक कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। और जबकि ये भी कहा कि जो मालूम है कोई सिंह होता है, अगर 7वें नरक में चला जाए या कोई जीव 7वें नरक से निकले तो 7वें नरक से निकल के पहले सीधा सिंह बनता है नियम से, और वापस उसको 7वें नरक में ही जाना पड़ता है। इतनी क्रूरता होती है। एक बार कोई जीव 7वें नरक से निकले तो पहले सिंह बनेगा नियम से, और फिर उसके बाद सिंह बन के दोबारा 7वें नरक से सभी सिंह बनते हैं। हाँ सब 7वें नरक से कोई भी जीव निकलेगा तो सबसे पहले सिंह बनेगा और फिर दोबारा 7वें नरक में जाएगा, दोबारा जाएगा। ये वस्तु का स्वरूप है। फिर निकलेगा कोई भी पर्याय सिंह बन सकता है, दूसरी पर्याय सिंह बनेगा, फिर उसके बाद ऊपर नीचे की गति होती रहती है। ऐसे पहली बार निकलेगा मतलब क्या? वो तो पहले कितनी बार निकलेगा, वो कितनी बार बना? 7वां नरक ऐसे नहीं। हाँ तो वही है 7वें नरक। जैसे कोई जीव यहाँ से 7वें नरक में गया, अभी पहली बार 7वें नरक में गया, अब 7वें से निकलेगा तो पहले सिंह बनेगा, फिर दोबारा 7वें में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर दोबारा उसको सिंह बनेगा या दूसरी गतियों में जाएगा, और फिर दूसरी गतियों में जाने के बाद दोबारा कभी 7वें नरक में गया तो फिर से वही चीज़ सिंह बनेगा, फिर नरक में जाएगा। वैसा समझ में? सिंह सब 7वें नरक में जाएंगे ऐसा नहीं कहा मैंने। नहीं मतलब अभी जो बनी बाई चांस पहली बार बने हो। हाँ अगर कोई 7वें नरक से निकल नहीं 7वें नरक से निकल करके कोई सिंह बना है पहली बार, तो वो नियम से दोबारा 7वें नरक में जाएगा। समझ में आया? सब सिंह 7वें नरक से वैसे नहीं है। ऐसा नहीं है, सब सिंह नहीं। 7वें नरक से निकला हुआ जीव पहले सिंह बनेगा। महावीर भगवान का जीव भी तो यही था ना। जब जीव महावीर भगवान का 7वें नरक में गया था तो वहाँ से निकल के सिंह बना, दोबारा 7वें नरक में गया, फिर दोबारा सिंह बना, ऐसा। फिर उसके बाद सम्यक दर्शन हो गया, फिर उसके बाद देवगति में गया, ऐसा हुआ था। तो ये होता ही है। समझ में आया? ऐसा है। तो यहाँ कह रहा है कि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहन करने से पुण्य बंद होता हो तो तिरियन जाति भी सब देवगति में सीट बुक कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है नियम। ये तो नियम ये है कि जो 7वें नरक में पड़ा हुआ है वो उसके परिणाम ही उस तरह के होते हैं कि पहली बार वो सिंह बनेगा, उसमें भी क्रूर परिणाम इतने होते हैं कि दोबारा वो 7वें नरक में ही जाता है, फिर बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद में अलग गति चेंज होती है। फिर वो मंद कषाय के परिणाम भी होते हैं, फिर उस मंद कषाय के परिणाम पूर्वक कार्य होते हैं आगे आगे। तो ऐसा होता है। ये मंद कषाय के परिणाम पूर्वक जीव ऊपर की गति पाएगा ही नहीं। किसी भी जीव को ऐसा हो सकता है, पहले गुणस्थानवर्थी को भी ऐसा होता है। ये केवल शुद्धोपयोग वाले जीव की बात नहीं है, मिथ्या दृष्टि जीव की भी बात है। अब तिर्यंश गति का हो, कोई भी जीव हो, अब जैसे हमेशा तीव्र कषाय में रहे ऐसा तो है नहीं, कभी ना कभी उस जीव के मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं और उसके बाद वो ऊपर की गति का बंद करता है, ऐसा। तो ये पाया जाता है। ये सब सहज प्रक्रियाएं हैं, सहज व्यवस्था वैसी है, वस्तु व्यवस्था ही वैसी है।
इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो ये बाह्य निमित्त है, परंतु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। भाई कितने ही उपवास किए, लेकिन परिणाम, आपके परिणाम क्या है अंदर में, उस हिसाब से फल मिलेगा। आपने उपवास किया लेकिन आप टीवी देख रहे हो, घूमने फिरने चले गए, इधर उधर के काम कर रहे हो, है ना, व्यापार आदि में लगे हो, इधर का उधर सोच रहे हो, किसी को धोखा देने के बारे में विचार चल रहा है, भले ही खाना पीना छोड़ रखा है, तो फल तो वहाँ कह रहे हैं जो आपके परिणाम चल रहे हैं ना निरंतर, उस परिणाम के अनुसार बंद हो रहा है। आपकी क्रिया से उनको कोई लेना देना नहीं है। किनको? कर्मों को आपकी क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपके परिणामों पर देखते हैं। जैसे ही परिणाम किया वैसे कर्म एक क्षेत्रावगा बंद गए। ये चारों तरफ हमारे कारमान व घृणाएं रजभाई फैली हुई है, मैं बिल्कुल जैसे हम बैठे ना यहाँ, चारों तरफ कारमान व घृणाएं फैली हुई है। जैसे इस जीव ने परिणाम बिगाड़े तुरंत एक क्षेत्रावगा बंद गए, बिल्कुल एकदम नजरे जमाए बैठे रहते हैं, नजरे जमाए। इसने राग किया और बंद गए, इसने द्वेष किया और ये बंद गए, इसने क्रोध किया और ये बंद गए, तुरंत बन जाते हैं ये परिणाम कर्म, एक क्षेत्रावगा बन जाते हैं आत्मा के साथ। इसलिए बार बार कहते हैं अपने परिणामों की संभाल रखना। बस पंडित टोडरमल जी तो एक ही कहते हैं, अपने परिणामों की संभाल रखना, वर्तमान परिणामों की संभाल रखना। बाह्य साधन होने से तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। बाह्य साधन है भैया, साधन है, साधन से सब कुछ अच्छा होता है ना, बाहर में अच्छा दिखना चाहिए। कई बार कहते हैं देखो आपके अच्छे कपड़े पहनने से कोई कुछ होती नहीं, मान लोगे आप बहुत अच्छा कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हो जॉब, तो आपके पास ज्ञान भले कितना हो, लेकिन आपका रहन सहन सही नहीं हो तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब आपके ज्ञान और रहन सहन से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना था आपकी अपनी कंपनी में जो आप काम करना है ना, उनको जिस पोस्ट पे आपको रखना है उस पोस्ट के अनुसार आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन आपके कपड़े देख करके, आपके बोलने का तरीका देख करके, ये सब देख करके वो आपको रिजेक्ट कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए कहा बाह्य साधन, ये बाह्य साधन को उपचार से तब कह दिया। अगर और अब आपने कपड़े वपड़े सब अच्छे पहन रखे हो, व्यवहार अच्छा है, लेकिन आपको जिस पोस्ट के लिए रखा हो तो ज्ञान ही नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो वही बात कह रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ को कह रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार कहना चाह रहे हैं। परीक्षा का उदाहरण ले लो, नौकरी का उदाहरण ले लो, सोने का उदाहरण, कितनी चीज़ें मैंने उदाहरण के रूप में दी हैं। आप कोई भी चीज़ ले लो, बार बार ये कह रहे हैं कि फल तो परिणामों का लगता है, मेन काम परिणामों का है, लेकिन जितने जितने परिणाम निर्मल हुए हैं उस अनुसार बाह्य में आचरण भी वैसा दिखना जरूरी हो, दिखता ही है, सहज होता है। अगर बाह्य में आचरण नहीं है तो निश्चित रूप से परिणाम सुधरे नहीं है, इतना है, ये कहना नहीं पड़ेगा, इसके लिए कोई बात ही नहीं है। अगर अंदर में परिणाम नहीं है उतने उत्कृष्ट, तो बाह्य में आचरण उत्कृष्ट नहीं है, या कह सकते हैं बाह्य में उतना उत्कृष्ट आचरण नहीं है तो अंदर में उत्कृष्ट परिणाम है ही नहीं। एक बार को राजू भाई बाह्य में उत्कृष्ट आचरण दिख सकता है, कोई बात नहीं, अंदर में भले परिणाम ना हो, लेकिन बाह्य में, लेकिन अंदर में परिणाम उत्कृष्ट है तो बाह्य में आचरण उत्कृष्ट दिखेगा ही दिखेगा, ये कंपलसरी है, ऐसा होता ही है। अंदर में परिणाम तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में है और बाहर मुनिव्रत नहीं है, ऐसा तीन लोग तीन काल में संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वस्तु व्यवस्था है, सहज व्यवस्था है, ऐसा ही होता है। हाँ, जहाँ विषय कषाय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना, शेष को श्री गुरु उल्लंघन कहते हैं। उपवास माने भोजन का त्याग नहीं, उपवास माने विषय कषाय का त्याग। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखिए ये बात, तो उपवास माने आप विषय कषाय का त्याग करना जरूरी है, आरंभ का त्याग करो, आप क्रोधाधिक का त्याग करो, आप कषायों का त्याग करो तो उपवास है। केवल खाना छोड़ने का नाम उपवास थोड़ी ना है। मुनिराज के लिए लिखा ना, कल कहा था ना, अजितनाथ से लेकर के 23 तीर्थंकर 2 उपवास ही धारण किए उन्होंने, तो आहार लिया, बाकी मतलब आहार लेने नहीं लेने से आपकी कर्मों की निर्जरा का कोई लेना देना नहीं है, ये कह रहे हैं। उसका लेना देना तो किससे है? शुद्धोपयोग से। ये तो बाहर से आप तपस्वी दिखते हैं इन सब चीज़ों से, इसलिए कह दिया, समाज को इसी को तपस्या मानने में मज़ा आ रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। वास्तव में तो वीतराग परिणाम शुद्धोपयोग से निर्जरा है, ये कह रहे हैं, वीतरागता से निर्जरा है, बाह्य क्रियाओं से संवर निर्जरा होता नहीं, ये कह रहे हैं। अब यहाँ कहेगा यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। वाह, क्या बात कही कमाल की। देखो अगर ऐसा है, उपवास से निर्जरा तो होती नहीं, तो इतनी देर से कह रहे हो मजे से उपवास से निर्जरा नहीं होती, व्रत करने से निर्जरा, हम नहीं करेंगे भैया, तुमने 50 दोष दिखा दिए तो क्या। और फिर तुम ये भी कह रहे हो कि यार तुम व्यापार आदि कर रहे हो और ये सब कर रहे हो, उपवास ये कोई उपवास नहीं होता, हम तो करेंगे ही नहीं, हम ले भाई। देख ऐसा है कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है,
तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। यदि तू मानादिक से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तप जानकर इससे निर्जरा का कारण मानकर संतुष्ट मत हो। समझ में आया कि नहीं आया राजू भाई? देखो जैसे मान लो किचन में वही काम कर रहा है राजू भाई अपने यहाँ रसोई में, अपन ने कह दिया भाई इसको ऐसा नहीं ऐसा करो, या तुम 50 नुस्खे निकाल दो, आज से मैं करूँगा ही नहीं ले, ये सॉल्यूशन थोड़ी हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? सॉल्यूशन क्या है भाई, थोड़ी सी जो मिस्टेक है उसको सुधार लो। तो तुम जो उपवास कर रहे थे, तुम दुनिया भर के कामों में लगे थे, विषय कसाय का त्याग नहीं किया और तुम अपने आप को खाना छोड़ के उपवास मान रहे हो, तो हम कह रहे हैं, आचार्य कहते हैं ये उपवास नहीं है। उपवास में विषय कसाय को छोड़ो, आरंभ आदि क्रियाओं को छोड़ो, तत्व चिंतन करो, स्वाध्याय में मन लगाओ। तो इतना कह रहे हैं, तुम कह रहे हैं हम तो करेंगे ही नहीं, तो ये तो गलत है। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया है, अभी जितना कर रहे हो उससे थोड़ा आगे बढ़ो, ये कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे कि अब तुम छोड़ ही दो, नहीं तो तुम जितना कर रहे हो उतना करो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुमसे ऐसा है तो। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहना चाह रहे। फिर कहा कि अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे बाह्य तपवती जानना। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है उसी प्रकार ये भी बाह्य क्रिया है, इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप जानना। देखो आज तक पूरी दुनिया अंतरंग तप मानती है, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं ये अंतरंग तप है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी कि भाई ये अंतरंग तप नहीं बाह्य तप ही है। देखो क्यों क्यों कह रहे हैं, इनमें जो बाह्य क्रिया हो रही है ना, उन स्वाध्याय कर रहा है कोई भी, अंदर में कुछ भी चल रहा है, परिणामों में निर्मलता नहीं है, इधर स्वाध्याय कर रहा है, अभी लगा स्वाध्याय के बाद अभी फिल्म देखने चलेंगे समझ में आएगा? तो कह रहे हैं कि परिणाम फिर उसी परिणाम का फल रहेगा उसे उसी हिसाब से। निर्जना नहीं है, वहाँ आश्रय बंद है बराबर बराबर। तो जैसा जिस समय जीव के जैसा परिणाम है ना उस समय वैसा ही बंद होगा, बस इतना कह रहे हैं। और जिस समय निर्जरा का परिणाम है उस समय निर्जरा होगी। ज़्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं। बार बार ये कह रहे तुम जो बाह्य क्रियाओं को देख करके संबंध निर्जरा मानते हो ना, ऐसा नहीं है। ये तो केवल यानी भगवान जानते हैं कि आपके कौन से परिणाम से बंद हो रहा है, कौन से परिणाम से निर्जरा हो रही है। यहाँ तो अब ये कहना चाह रहे हैं हम कि बाह्य क्रियाओं से संबंध निर्जरा नहीं होती, किससे होती है? परिणाम से ही बंध है और परिणाम से ही मोक्ष है, ऐसा समझ में आया? अंशन आदि बाह्य क्रियाएं, उसी प्रकार ये भी बाह्य क्रियाएं, प्रायश्चित आदि भी। प्रायश्चित बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग में शुद्धता हो, स्वाध्याय किया, तत्व चिंतन किया, वैयाव्रत की, विनय की, प्रायश्चित जो भी किया ना आपने, उसमें अंतरंग में जो शुद्धता होती है वो शुद्धता अंतरंग तप है। स्वाध्याय करते समय स्वाध्याय तप नहीं है, स्वाध्याय परम तप लिखा ना। स्वाध्याय परम तप का मतलब ये नहीं है कि आपने 4 पेज जिनवाणी के पढ़ लिए इसका नाम तप हो गया, ये तपस्या होगी, नहीं। वो स्वाध्याय करते समय आपके परिणामों में जो निर्मलता होती है ना, परिणामों में जो निर्मलता होती है उसका नाम अंतरंग तप है, उसका नाम तप है। जैसे तत्व चिंतन किया, स्वाध्याय करते करते, तत्व चिंतन करते करते शुद्धोपयोग की ओर चले गए, इसका नाम अंतरंग तप है। समझ में आया कि नहीं आया? स्वाध्याय करना परम तप नहीं है। स्वाध्याय पूर्वक, तत्व चिंतन पूर्वक जो परिणाम शुद्ध हुए उसका नाम अंतरंग तप है, उसका नाम परम तप है। समझ में आया? तो ऐसा होता है, परिणामों की शुद्धता का नाम अंतरंग तप है। मूल बात, बार बार हर पैराग्राफ में एक ही बात पकड़ना कि वीतराग भाव निर्जरा का कारण है, संबंध निर्जरा का, और राग भाव आश्रम का, बस इतना है। वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहाँ तो निर्जरा है ही, बंद नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है, इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहाँ बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। 13वें गुण स्थान में चले जाओ आप, जहाँ पूर्ण शुद्धोपयोग है, या फिर और 13वें गुण स्थान में जहाँ पूर्ण शुद्धोपयोग है वहाँ तो निर्जरा बहुत उत्कृष्ट होती है। और फिर कहा जहाँ शुद्धोपयोग परिणति होती है वहाँ तो निर्जरा है ही, बंद नहीं होता। ठीक है, 13वें गुण स्थान में वहाँ तो निर्जरा है, बंद नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। उससे नीचे के गुण स्थानों में कहीं शुद्धोपयोग भी है और शुभोपयोगी मिश्र भाव चल रहा है ना, राग भी बचा हुआ है। 10वें गुण स्थान संजुलन संबंधी राग है ना, राग भी है और वीतराग भाव भी है, दोनों चल रहे हैं। तो वहाँ जितना शुभ भाव है उससे बंद है, और जितना शुद्ध भाव है उससे निर्जरा है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, साथ में युगपत माने साथ में होता है, वहाँ बंद निर्जरा दोनों होते हैं। एक है
जहाँ मिश्र भाव है वहाँ बंध भी है और निर्जरा भी है, राग से बंध है, वीतराग से निर्जरा है, और जहाँ पूर्ण शुद्ध भाव है वहाँ पूर्ण निर्जरा है, बंध है ही। ये क्या, ठीक है। अब यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? शुद्ध भाव से पाप पुण्य दोनों की निर्जरा क्यों नहीं कहते? समझ में आया कि नहीं आया? शुद्धोपयोग में जब जीव शुद्धोपयोग में बैठा है उस समय पुण्य का बंध क्यों, उस समय बंध क्यों कह रहे हो आप? उस समय निर्जरा क्यों नहीं कह रहे दोनों की पुण्य पाप की? ये कह रहे तो कहते हैं मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है। मोक्ष मार्ग में, रत्नत्रय रूप मार्ग में चौथे गुण स्थान के बाद स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है, जितनी भी प्रकृतियाँ बंधी हुई है। वहाँ पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं, कोई पुण्य पाप का विशेष नहीं है, सभी प्रकृतियों की स्थिति घटती है। और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। उदय, अनुभाग माने उदय, कर्म उदय का घटना शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता ही के अनुसार नियम संभव है। देखो क्या कहते हैं, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है। स्थिति माने जो कर्म पहले बंध गए हैं उनकी स्थिति, उनका घटना हो, ठीक है, प्रति समय होता है, सभी प्रकृतियों का होता है मोक्ष मार्ग में। वहाँ पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं, पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं, सभी प्रकृतियों का हो रहा है। अनुभाग, यहाँ पे उदय की बात है, अनुभाग में उदय का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। मतलब शुद्धोपयोग है तब भी पुण्य का बंध होता ही होता है, उल्टा उस समय ज़्यादा होने लगता है। आप समझे, क्योंकि उस समय क्या होता है, लिखा ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है। तीव्र बंध, बंध भी तीव्र होता है, उदय भी तीव्र होता है उधर पुण्य का। अब शुद्धोपयोग परिणति पाप का बंध तो हो नहीं रहा, तो क्या होगा, वो जितनी भी राग, अब राग है बहुत थोड़ा, मंद कषाय, जितनी मंद कषाय उतना ज़्यादा पुण्य का होता है। समझ में ये बात, जितनी मंद कषाय है ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते जितनी मंद कषाय उतना पुण्य का उदय, पुण्य का बंध दोनों बढ़ता है, ऐसा। और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। अब पाप प्रकृति के जो परमाणु होते हैं ना, वो भी सब पलटकर पुण्य रूप हो जाते हैं, शुभ प्रकृति रूप हो जाते हैं वहाँ। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। छठे गुण स्थान में शुभ भाव में भी होगा, सातवें गुण स्थान और उससे ऊपर शुद्ध भाव में भी ऐसा होगा। चौथा, पांचवा, छठा, वो अपने अपने परिणाम के अनुसार जितना जितना होना होता है वहाँ उतना उतना होता है। इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है। पूर्वोक्त नियम मतलब तुमने कहा ना कि शुद्ध भाव से पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा, तो वो नियम संभव नहीं है। विशुद्धता के अनुसार ही नियम, मतलब जितनी विशुद्धता होगी उतना आश्रय बंध नहीं होगा, जितनी शुद्धता होगी उतना आश्रय बंध नहीं होगा, जितनी राग है उतना तो होगा, वो ऐसा वहाँ पे कहना। देखो फिर आगे कहते हैं, देखो चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहाँ भी निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत होता है। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता है। तथा पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तब करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। और छठवें गुण स्थान वाला आहार आदि विहार आदि क्रिया करे, उस काल में उसके निर्जरा बहुत होती है तथा बंध उससे भी थोड़ा होता है। भाई जितने जितने वितराग परिणति होगी उतनी उतनी निर्जरा बढ़ेगी, और जितना जितना राग होगा उतना उतना होगा। देखो चौथे गुण स्थान में उसके एक कसाय संबंधी का अभाव है, ठीक है ना, तो उसके निर्जरा पांचवें गुण स्थान वाले की अपेक्षा कम होगी। देखा ना, चौथे गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहाँ भी निर्जरा नहीं, बंध बहुत है। पंचम गुण स्थान वाला विषय सवन आदि करे, उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती। मतलब अनंत गुणी, गुण श्रेणी माने असंख्यात गुणी, अनंत गुणी निर्जरा। तो कहा वो किस अपेक्षा से कहा, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले के एक कषाय का अभाव है, पांचवें के दो कषाय का अभाव है, तो इससे अनंत गुणा उसके उस परिणाम से निर्जरा होती है। और फिर पांचवें गुण स्थान की अपेक्षा छठवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग में भी, अब देखो पांचवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का काल चल रहा हो, मान लो किसी जीव का, छठवें गुण स्थान में मुनिराज के शुभोपयोग का काल चल रहा हो, ठीक है, फिर भी पांचवें गुण स्थान वाले जीव से ज़्यादा छठवें गुण स्थान वाले जीव के निर्जरा है। क्यों? क्योंकि पांचवें गुण स्थान के अभी दो कसाय चौगड़ी संबंधी अभाव है और छठवें गुण स्थान के तीन कसाय, तो उनके उस संबंधी निर्जरा ज़्यादा है, संबंध निर्जरा ज़्यादा है। समझ में आया? तो ऐसा है, इसलिए कह रहे पांच, मतलब मुनिराजों के आहार लेते समय भी उनके निर्जरा ज़्यादा है और इनके खाना आत्मचिंतन करते समय भी निर्जरा कम है। उसका कारण क्या बेटा? क्योंकि तुम्हारे दो कसाय चौकड़ी संबंधी वीतराग भाव है, तो उतनी निर्जरा है, उधर ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है?
इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने पर, विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहां से जानना, फिर आगे कर ही नहीं पाए पंडित टोडरमल, लेकिन एक लाइन में पूरा क्लियर कर दिया है। क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे वहाँ से। अंतरंग में जितनी जितनी कषाय घटेगी उतनी उतनी निर्जरा होगी। बाह्य प्रवृत्ति से निर्जरा कोई लेना देना नहीं है। इसका निरूपण आगे करेंगे, लेकिन वो कर ही नहीं पाए, क्या करें। इस प्रकार अंशनादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना, इसी से इसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक ही अर्थ है, तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। वीतराग भाव रूप है तो वो सच्चा तप है, वो निर्जरा का कारण है, राग निर्जरा का कारण नहीं। यहाँ दृष्टांत है, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है, सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से धन अन्न को प्राण कहा। समझ में आया कि नहीं आया? जल ही जीवन है राजू भाई, जल ही जीवन है, अन्न ही प्राण है। क्यों कहा? जल में जीवन होता है? नहीं, हम जल पीते हैं तो हम जीवित रहते हैं, इसलिए उसको जल को जीवन कह दिया। हम भोजन करते हैं इसलिए प्राण बचे रहते हैं, भोजन नहीं करें तो प्राण भी नहीं बचेंगे। वास्तव में तो दादा ने तो लिख ही दिया। क्या लिखा दादा ने? पढ़ने लगाया ना भोजनशाला में, क्या लाइनें लिखी है? मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। यहाँ वही लाइन लिखी है, देखो, अन्न प्राण है। क्यों? अन्न नहीं खाओगे तो भूखे मर जाओगे। कोई कह देगा भाई 33 सागर तक रहते हैं बिना अन्न के, क्या करोगे बताओ? अपेक्षा की बात है भाई साहब, आप समझो। तो मैं आया कि नहीं आया भाई? शरीर की स्थिति आप समझ लो। अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि आपको भोजन नहीं मिलना था, लेकिन आयु कर्म के उदय से ही मरे, लेकिन इसलिए भोजन मिलता, तो भोजन इसको प्राण का कारण मानते हैं। समझ में आया कि मनुष्य गति में भोजन ना मिलना, कई लोग तो 6-6 महीने तक भोजन नहीं करते, तो मूल कारण वो नहीं है, लेकिन फिर भी भोजन करने से प्राण बचते हैं ना, इसलिए भोजन को, अन्न को प्राण कहा। कह रहे बार बार वही बात कह रहे, अन्न कोई प्राण नहीं होता, क्योंकि भूखे भी लोग जिंदा रह लेते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से यहाँ बाह्य तब में देखा जाए तो चूंकि भोजन करना जरूरी है शरीर की स्थिति के लिए, इसलिए अन्न को प्राण कहा जाता है। भूख सहन नहीं होती ना, मर जाए आदमी, ये तो नरकों में मरने का वो नहीं है व्यवस्था, नहीं तो इतनी भूख सहन नहीं कर सकता आदमी। भूख के बिना क्या करता है बताओ? जब अकाल पड़ा था 12 वर्षों का भद्रबाहु स्वामी के समय, तो एक दूसरे को मार करके खाने लगे थे लोग, भूख सहन नहीं होती। तो ये होता है, इसलिए अन्न को प्राण कहा। ठीक है, तो जैसे धन को व अन्न को प्राण, धन को भी, पैसे को भी प्राण के दिया उसके बिना, क्योंकि उससे अन्न खरीद के लाएगा। धन को व अन्न को प्राण कहा, सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करे, प्राणों का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। ऐसे ही और कोई इंद्रियादि प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को प्राप्त होगा। शरीर को, आत्मा को प्राण न जाने, इंद्रियादि को प्राण न जाने और धन और अन्न को प्राण जान करके उसे भरता रहे अपने कमरे में, तो उससे तो उसका मरण ही हो जाएगा। उसी प्रकार अनशन आदि तथा प्रायश्चित तप कहा है। प्रायश्चित आदि को तप कहा है क्योंकि अनशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से अनशन आदि को, प्रायश्चित आदि को तप कहा है। कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार में ही भ्रमेगा। भाई वीतराग भाव के लिए बाह्य तप किए जाते हैं, लेकिन कोई वीतराग भाव तो अभिप्राय नहीं है और बाह्य तप का ही अभिप्राय है, दिखाने का ही अभिप्राय है, बाह्य तपस्या का ही अभिप्राय है, तो फिर वो तो संसार में ही भटकेगा। बहुत क्या भाई, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना, इस रहस्य को नहीं जानता, इसलिए इसके निर्जरा का भी सच्चा सिद्धांत वही सिंपल सी बात जो अपन ने पूरे प्रकरण में देखी है। संवर में भी वही बात की थी अपन ने, आश्रम बंद में भी वही बात की थी, यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। भाई इतनी सारी बातें जो हमने कही ना, वो इसलिए कही है क्योंकि दुनिया ऐसा मानती है, और हम बार बार ये कहना चाहते हैं वहाँ निर्जरा वीतराग भाव से और राग भाव से बंद है। बस इतनी बात हमको समझना है, शुद्धता से निर्जरा है और राग से बंद है, इतनी बात समझना है। अब बचाए मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप, जिसकी चर्चा अपन को करनी है वो अपन कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।